क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ वॉल स्ट्रीट की डिग्री या हार्वर्ड एमबीए ही आपको सफल निवेशक बना सकते हैं? तो जरा रुकिए। गाय स्पियर की ये किताब बताती है कि कैसे एक आम सोच वाला इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यू इन्वेस्टर बन सकता है, अगर वो खुद को बदलने के लिए तैयार हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक पर, जहां हम बात करते हैं दुनिया की सबसे गहरी और प्रभावशाली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किताबों की। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। लेखक हैं गाय स्पियर, जो एक हेज फंड मैनेजर और वॉरेन बफेट के फॉलोअर हैं। ये किताब सिर्फ निवेश की बातें नहीं करती, ये हमें बताती है कि कैसे एक इंसान अपने भीतर झांककर एक बेहतर, डिसिप्लिन्ड और एथिकल इन्वेस्टर बन सकता है। पार्ट 1, गाय स्पियर का परिचय और शुरुआत की गलतियां। गाय स्पियर ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी प्रेस्टिजियस जगहों से पढ़ाई की। उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म में जो शेडी और अनएथिकल थी, D.H. ब्लेयर। वो कहते हैं, मैंने देखा कि इंटेलिजेंस और एथिक्स साथ साथ नहीं चलते और मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। वो एक ऐसी दुनिया में घुस गए थे जहां फास्ट मनी और शॉर्ट टर्म ग्रीड का बोलबाला था, लेकिन अंदर से उन्हें हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। ये किताब उनकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, एक ग्रीडी इन्वेस्टर से लेकर एक थॉटफुल वैल्यू इन्वेस्टर बनने तक। स्पियर बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए डिसीजंस लिए। उनकी इन्वेस्टिंग भी ईगो ड्रिवन थी, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि ये रास्ता आत्मविनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने इस समय सीखा कि अगर आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस अपने ईगो से लेते हैं तो आप नुकसान के लिए ही काम कर रहे हैं। पार्ट 2, बफेट की चिट्ठी और जीवन की दिशा में बदलाव। स्पियर को एक टर्निंग पॉइंट तब मिला जब उन्होंने वॉरेन बफेट को एक हार्टफेल्ट लेटर लिखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब मिलेगा, लेकिन बफेट ने जवाब दिया और यही एक लेटर उनका जीवन बदल गया। बफेट के सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ने स्पियर को इंस्पायर किया। उन्होंने खुद के जीवन में सुधार शुरू किया। उन्होंने कंपेटिटिव और कंपैरिजन ड्रिवन माइंडसेट को छोड़ा, ह्यूमिलिटी को अपनाया, अपने मूल्यों के अनुसार डिसीजन लेना शुरू किया। स्पियर ने महसूस किया कि दुनिया के सामने कुछ बनने की बजाय खुद के सामने सच्चा बनना ज्यादा जरूरी है। बफेट की थिंकिंग और एथिक्स से प्रेरित होकर स्पियर ने खुद को बदला। पोर्टफोलियो से पहले, कैरेक्टर बिल्डिंग मनी से पहले, वैल्यू स्पीड से पहले, पेशेंस इन्वेस्टिंग में बदलाव लाने से पहले आपको खुद को बदलना होगा। पार्ट 3, खुद की लिमिटेशंस को समझना। स्पियर ने महसूस किया कि उनका माइंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। वो कहते हैं कि CNBC और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल्स इन्वेस्टर को सोचने नहीं देते, सिर्फ रिएक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए उन्होंने टीवी देखना बंद किया, मार्केट नॉइज से दूरी बनाई, अपने डिसीजंस को काल्म और सोच समझ कर लेना शुरू किया। उन्होंने ऑफिस को इंटेंशनली ऐसा बनाया जहां कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, सिर्फ किताबें, नोट्स और डीप थिंकिंग का माहौल हो। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने माहौल को शांति से भरा ताकि मैं अपने विचारों की स्पष्टता पा सकूं। अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचा सकते तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं सीख सकते। निवेश के लिए एक साफ, डिस्ट्रैक्शन फ्री मेंटल स्पेस जरूरी है। पार्ट 4, चेकलिस्ट इन्वेस्टिंग, इमोशंस का इलाज। स्पियर ने पबरे से प्रेरणा लेकर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट बनाई। क्या मैं इस बिजनेस को पूरी तरह समझता हूं? क्या इसका मोट सस्टेनेबल है? क्या मैनेजमेंट एथिकल और केपेबल है? क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकती है? क्या वैल्यूएशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है? चेकलिस्ट बनाना उन्हें इमोशनल इंपल्स से बचाता है। हर बार इन्वेस्ट करने से पहले ये चेकलिस्ट उन्हें फोर्स्ड रिफ्लेक्शन कराती थी। चेकलिस्ट हमें इमोशनल डिसीजन से बचाती है और डिसिप्लिन सिखाती है। स्पियर कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग ही आपको इरेशनल बिहेवियर से बचा सकती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इमोशंस को हैंडल करना ही असली स्किल है। इन्वेस्टिंग में इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पार्ट 5,
इनर स्कोर कार्ड बनाम आउटर स्कोर कार्ड बफेट की एक लाइन स्पीयर के जीवन में बहुत गूंजती रही। वुड यू रादर बी द वर्ल्ड्स वर्स्ट इन्वेस्टर एंड नो इट और द वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर एंड नो वन नोज इट। इसका मतलब है, क्या आप डिसीजंस अपनी अंतरात्मा से लेते हैं या दुनिया को दिखाने के लिए? स्पीयर ने डिसीजन लेना शुरू किया अपने कोर वैल्यूज से, न कि दूसरों की राय से। उन्होंने अपने हेज फंड में भी ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी पर जोर दिया। इनर स्कोर कार्ड, सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस, बाहरी वैलिडेशन से ऊपर उठना ही असली फ्रीडम है। पार्ट 6, इन्वेस्टिंग एज अ पर्सनल ग्रोथ जर्नी। स्पीयर कहते हैं, द मोर यू वर्क ऑन योरसेल्फ, द मोर योर इन्वेस्टिंग विल इम्प्रूव। उन्होंने मेडिटेशन शुरू की, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को जोड़ा। उन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाई और खुद को ज्यादा अवेयर बनाना शुरू किया। उन्होंने इन्वेस्टिंग को केवल पैसों की प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि आत्म सुधार की यात्रा बनाई। जब आप अंदर से क्लैरिटी लाते हैं, तभी आप बाजार में क्लैरिटी से निर्णय ले सकते हैं। पार्ट 7, बफेट के साथ लंच। $1 मिलियन सीख। स्पीयर और मोहनिश पाबराई ने $650,000 खर्च करके वॉरेन बफेट के साथ एक लंच किया। बफेट की सबसे बड़ी सीख, बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ। बफेट ने इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी लाइफ फिलॉसफी को, स्लो थिंकिंग, इंटीग्रिटी, डिसेंसी। बफेट कोई सीक्रेट इन्वेस्टिंग फॉर्मूला नहीं बताते, वो बस कैरेक्टर और एथिक्स की बात करते हैं। स्पीयर ने समझा कि अगर आप असली हैं, ईमानदार हैं और लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, तो यही सबसे बड़ा एज है। पार्ट 8, राइट एनवायरनमेंट बनाना। स्पीयर ने न्यूयॉर्क से हटकर ज़ूरिक शिफ्ट कर लिया ताकि वह मार्केट नॉइज से दूर रह सकें। उन्होंने जानबूझकर अपना ऑफिस ऐसा डिजाइन किया, बिना टीवी, बिना ट्रेडिंग टर्मिनल्स, शांत, साधारण और किताबों से भरा हुआ। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो थिंकिंग को डीप करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने मेंटल और फिजिकल एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करना होगा। पार्ट 9, ट्रांसपेरेंसी और शेयर होल्डर रिस्पेक्ट। स्पीयर बताते हैं कि एक सच्चा इन्वेस्टर न सिर्फ प्रॉफिट सोचता है, बल्कि बिजनेस एथिक्स भी। उन्होंने खुद के हेज फंड में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन शुरू की, शेयर होल्डर्स को रेगुलरली लेटर्स लिखे, उनके ट्रस्ट को प्रायोरिटी दी। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स नहीं, रिलेशनशिप्स भी हैं। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रिलेशनशिप्स की नींव है। पार्ट 10, लाइफ एज अ कंटिन्यूअस एजुकेशन। स्पीयर मानते हैं कि एक इन्वेस्टर कभी कंप्लीट नहीं होता, वो हमेशा स्टूडेंट रहता है। उन्होंने कहा, आई एम नॉट द सेम इन्वेस्टर आई वॉज 5 years ago, nor will I be the same 5 years later। उन्होंने किताबों से, बफेट से और अपने अनुभवों से लगातार सीखा। यही किताब का अंतिम संदेश है, खुद को बेहतर बनाओ, पेशेंस रखो और वैल्यू क्रिएट करने की सोच रखो। मनी खुद ब खुद पीछे चले आएगा। अगर आप भी सोचते हैं कि निवेश केवल तकनीकी स्किल का खेल है, तो इस किताब को पढ़िए। ये किताब आपको सिखाएगी कि निवेश केवल स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलते रहें ऐसी गहराई वाली इन्वेस्टिंग इनसाइट्स के साथ। सच्चा निवेशक वो होता है जो खुद को समझता है और फिर बाजार को जीतता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक स्टडी सोचिए, स्मार्ट बनिए और एथिकल निवेश